साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे आप लोग का जो हिंदी का पेपर होने वाला है सीबीएसई का, उसके बारे में। एक पेपर का ओवरव्यू भी हम आपको दिखा देंगे कि किस टाइप से आप लोग का पेपर आएगा, हर एक चीज़ें, और उसमें कैसे कैसे आपको कैसे टेकल करना है पेपर को, उसके बारे में हम यहाँ पे स्पेशली बात करेंगे कि कैसे आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। और प्यारे साथियों, आप यकीन मानिए, मैं भी बोर्ड का स्टूडेंट रहा हूँ। मेरा बोर्ड में 94% का स्कोर था प्यारे साथियों। और वो भी मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं किया था, मैंने 1.5 महीने पढ़ाई किया था। और अभी मैं कोटा में रहता हूँ और यहाँ पे तैयारी करता हूँ आईआईटी जेईई के लिए, और मैं नवोदय विद्यालय का छात्र रहा हूँ प्यारे साथियों। तो आप समझ सकते हो कि बहुत कम ही टाइम में मैंने बहुत कुछ अच्छा किया था। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँगा कि हिंदी का पेपर कैसे आपको देना है। देखिए, पहली बात तो ये है कि सबसे अच्छी बात ये हो गया है कि 40 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। यानी 40 क्वेश्चंस तो आपको पढ़ पढ़ करके आंसर देना रहेगा, जिसमें कि आपका ग्रामर भी आ जाएगा और आपके पैसेज भी आ जाते हैं। और साथ ही साथ आपके लिटरेचर से जो पैसेज पूछे जाते हैं, यानी जो आपका जो बुक होता है क्षितिज का, उससे जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसको भी आपको पढ़ करके 40 क्वेश्चन करना रहता है। और 40 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है वो आपको लिखने वाला होता है। इसमें आपका राइटिंग सेक्शन भी होता है, और इसी राइटिंग सेक्शन के साथ में इसमें आपका लिटरेचर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपका होता है। तो इसको कैसे अटेम्प्ट करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हिंदी में बहुत सारे बच्चों की कुछ क्वेश्चंस छूट जाते हैं, तो वो सारी दिक्कतें आपके साथ ना हो, उसके बारे में हम यहाँ पे सारी चीज़ें डिटेल में बात करेंगे। पहले आप एक क्वेश्चन पेपर का यहाँ पे प्यारे साथियों ओवरव्यू देख लो। आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेगा। क्वेश्चन पेपर जो मिलता है आप लोगों को एक फोल्डेड तरीकों से मिलेगा, मतलब क्वेश्चन पेपर पूरा पैक्ड वगैरह रहता है, अच्छे से मिलेगा। थोड़ा भी पैनिक मत होना, एकदम रिलैक्स होकर के मज़े करते हुए दोस्तों के साथ जाना, और क्लास वगैरह में भी रिलैक्स होकर के ही आराम से बैठना एग्जाम सेंटर में। और यहाँ पे आप देख लो, ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। प्रश्न पत्र वगैरह में पहले एक बार सारी पेपर मिलते समय सारी चीज़ें चेक कर लेना। अब क्या होता है, कुछ बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं वो गद्यांश वगैरह सॉल्व करने में बहुत समय लेते हैं, जैसे ये जो पढ़ करके अनसीन पैसेज होता है इसमें। अगर आपके साथ ऐसा केस है तो आप इसको थोड़ा लेट से कर सकते हो, लेकिन हाँ, बोर्ड के पेपर में लिखते समय आप ये इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी आप एग्जामिनर को ये मौका मत दे कि एग्जामिनर जो है, मतलब आपका पेपर, जैसे आप पेपर ये है, मान लीजिए आपका फर्स्ट पेज है, तो यहाँ पे तो सारी नाम वगैरह लिखना होता है, और यहाँ पे स्पेस है, तो आप पहला प्रश्न संख्या यहाँ पे डाल करके, और इसके जितने आंसर अगर मान लीजिए आपको नहीं भी आ रहा है तब भी इसके लिए स्पेस छोड़ देना, और दूसरा उसके साथ लिखना, ऐसे कर करके लिखना। अगर ऐसे क्या होगा ना कि एग्जामिनर को चेक करने में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि एग्जामिनर जितना अच्छे से आपका कॉपी चेक करेगा, जितनी उसको कम दिक्कतें होंगी, जितना अच्छा लगेगा, उतने ज़्यादा मार्क्स वो देते हैं चेक करते समय। तो इन सारी बातों का तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। और आप चाहो तो गद्यांश वगैरह भी कर सकते हो, आप गद्यांश पढ़ो और गद्यांश पढ़ करके आंसर दो। कई बार कि कुछ बच्चों के लिए टफ ये होता है कि जब जैसे फर्स्ट वाला गद्यांश तो नॉर्मल कहानी जैसा होता है, जो पूरा दूसरा हमारा होता है वो पद्यांश होता है, यानी एक कविता टाइप का दिया रहेगा, और इसको पढ़ करके तो ये थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि कई बार इसमें कविता का सेंस समझना होता है कि वो किस सेंस पे आधारित है। खैर, आप लोग तो अब 10th में हो तो इतनी सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है, वो सारी चीज़ें आपने देखा ही होगा। और प्यारे साथियों, इसका मैं लिंक दे दूंगा, आप एक बार इस क्वेश्चन पेपर के थ्रू जरूर गो थ्रू हो करके जाना। ये सीबीएसई का सैंपल पेपर है, मतलब सैंपल पेपर नहीं, ये आप लोगों के अभ्यास के लिए, प्रैक्टिस के लिए लॉन्च किया गया है। तो इसको आप एक बार जरूर से जरूर एक बार इस पर सारी तरीके से देख करके इसको जाना। और उसके साथ ही साथ प्यारे साथियों, आप लोगों को जो वाक्य का भेद आ रहा है, इसको आप मतलब ग्रामर वाला सेक्शन भी इजीली कर सकते हो, क्योंकि ये भी बहुत टफ नहीं होता है, खास करके हिंदी में। अगर आपने थोड़ा, वैसे भी बहुत सारे बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, अब तो बोर्ड वगैरह के लिए बहुत सारी यूट्यूब चैनल पे कितना अच्छा अच्छा पढ़ाया जाता है। तो और साथ ही साथ उसके साथ वाच्य, ये सारे क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, और इनमें अच्छी बात ये होती है कि आपको 5 क्वेश्चन दिया गया रहता है, और इनमें से 4 क्वेश्चन ही करने होते हैं। तो इस बात का तो बिल्कुल ध्यान रखना। और आप एक बात का ध्यान रखना, जैसे 1 2 3 4 5, मान लीजिए 5 क्वेश्चन है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, बहुत समझदार होते हैं, वो पांचों क्वेश्चन कर देते हैं। अगर मान लो पांचों क्वेश्चन आपने किया हुआ है, और इसमें से मान लीजिए आपका चौथा क्वेश्चन गलत है, तो जो एग्जामिनर होता है वो सिर्फ शुरू के ही 4 क्वेश्चंस को चेक करता है। अगर बाई चांस आपका पांचवा क्वेश्चन सही भी होगा, फिर भी अगर आपका चौथा गलत होगा और आपने पांचवा अटेम्प्ट किया होगा, तब भी आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो इसलिए इस बात का बिल्कुल ध्यान रखो कि अगर आपको 4 क्वेश्चन बोला गया है सॉल्व करने के लिए, तो आप 4 ही पहले से ही
सेलेक्ट कर लो क्वेश्चंस को, फिर करो। यानी आप पांचों क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लो और देख लो कि किसी पे भी थोड़ा सा भी डाउट हो या कोई लगता हो कि हाँ इसको छोड़ देना चाहिए, उसको छोड़ दो और 4 ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। तो इस बात का तो आपको बिल्कुल अच्छे से एकदम ध्यान रखना है। और ऐसे कर करके आपको पूरा का पूरा ग्रामेटिकल सेक्शन अटेम्प्ट करना है, क्योंकि आपको वाच्य हो, अलंकार हो, पद परिचय हो, इन सब में 5 क्वेश्चनों में से 4-4 क्वेश्चन चुनना है। यानी मतलब बोर्ड में आप ऐसा समझो ना कि आपको पूरा का पूरा छूट दिया जा रहा है। मैं तो ऐसे ऐसे बच्चों को जानता हूं जिनके 99 मार्क्स भी आए हैं हिंदी में, खुद मेरे क्लास के कई सारे बच्चों के हैं। और इनफैक्ट आप नहीं आपको विश्वास नहीं होगा, मेरे खुद के 95 मार्क्स हैं हिंदी में। और वो भी मैंने मतलब मैं तो एंड मोमेंट पे सिर्फ वन शॉट देख हो करके गया था। ग्रामर तो मैं एग्जाम से 2-4 दिन पहले पढ़ना शुरू किया था, उससे पहले तो बस मतलब ऐसे ही जो 7th 8th 9th में नॉर्मल जो पढ़े थे बस वही। तो आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि बहुत टफ आता है, बोर्ड बहुत आसान है। आप लोग अभी जैसे ही 10th के बाद से 11th 12th में आओगे, जब साइंस स्ट्रीम लोगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि बोर्ड कितना आसान होता है। खैर अभी कोई बात नहीं है, अभी आपको इस पे ध्यान देना है अच्छे से। और अलंकार वगैरह वाले क्वेश्चंस ये सारे आपको कर लेना है। इसमें भी देखोगे आप अलंकार में, तो इसमें भी आपके जो क्वेश्चन होते हैं 5 क्वेश्चन होते हैं, इसमें से 4 ही क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना होता है। तो वो अटेम्प्ट करने के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। और उसके साथ ही साथ जैसे ही प्यारे साथियों वो आप कर लोगे, तो उसके बाद से आपके पास यहाँ पे जो आपका होता है पैसेज आता है। और ये जो पैसेज होता है ये आपके लिटरेचर वाला जो बुक है उससे आप लोगों का लिया जाता है और उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसको तो बहुत बारीकी से करना, क्योंकि कई बार इसमें छोटी छोटी बारीकियां पूछ ली जाती हैं। तो इसको अच्छे से पढ़ करके और चैप्टर के हिसाब से इसका आंसर देना। तो इसमें तो बिल्कुल भी आपको गलतियां नहीं करना है। और ये करने के बाद से फिर जैसे ही आप ये सारी चीज़ें कर लोगे, फिर और उसके नीचे जैसे ही आप आओगे तो आपका दूसरा खंड शुरू हो जाता है, जहाँ से कि आपको वर्णनात्मक प्रश्न मिलेंगे। वर्णनात्मक मतलब कि आपको इसको मतलब एक्सप्लेन कर करके लिखना है, यानी इसके बड़े बड़े आंसर लिखने हैं। अभी तक जो हमारे ऊपर जो क्वेश्चंस थे वो हमारे बहुविकल्पी थे 40 नंबर के, और 40 नंबर का जो हमारा पेपर है ये वर्णनात्मक है, यानी सब्जेक्टिव। इसको क्या बोलते हैं प्यारे दोस्तों? सब्जेक्टिव इसको बोलते हैं। और उम्मीद है प्यारे बच्चों की सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो आप हमारे वीडियो को यहाँ पे लाइक कर दो और चैनल से जुड़ जाओ, बहुत ही बेहतर। हम आपको बोर्ड के लिए और भी बहुत सारे टिप्स देंगे, अगर आप लोग बोलोगे लोग तो मैं अपना पूरा बोर्ड का रिजल्ट दिखा करके आप लोग को अच्छे से गाइड करूंगा। फेस स्कैन वीडियोस बना करके आप लोग को अच्छे से समझाऊंगा ये कैसे लिखना है, क्या क्या टिप्स ध्यान रखना चाहिए, कैसे कम टाइम में भी ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, कैसे आप मैथ में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, साइंस में कैसे कर सकते हो, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। इनफैक्ट बोर्ड के बाद भी आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हो। मैं आपको ओलंपियाड वगैरह की तैयारी कैसे करना है, बोर्ड के बाद से अगर आपको IIT नीट वगैरह की तैयारी करना है तो कोचिंग्स वगैरह का स्कॉलरशिप कैसे देना है, ये सारी चीज़ें हम आपको बता देंगे। तो उसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आप मेरे से पर्सनली भी मतलब आप मेरे से इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप विजनरी शिवम सर्च करके आप इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ करके वहाँ पे आप हमको कमेंट कर सकते हो। एक बार मैं लिख देता हूँ अपने इंस्टाग्राम का ID, वैसे भी आपने सुन ही लिया होगा, विजनरी और यहाँ पे @शिवम आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा हमारा इंस्टाग्राम, वहाँ पे आप आकर के हमसे जुड़ सकते हो। और प्यारे साथियों ये जो क्वेश्चंस है ये 40 मार्क्स में आपको एकदम ध्यान रखना है कि इन सारे क्वेश्चनों का आंसर आपको एकदम अच्छे से लिखना है। अब इसमें देखो ध्यान ये रखना कि ये शब्द जो पूछे गए हैं इसी के आधार पे लिखना है। और इसमें भी हमेशा एक बात का ध्यान रखना है कि इसमें पहले से ही बोला गया रहता है 4 क्वेश्चन दे करके 3 प्रश्नों का ही उत्तर देने के लिए। तो आप पहले से ही चारों प्रश्नों को एक बार पढ़ करके और देख लो कि किसको किसको आप एकदम आसानी से और एकदम अच्छे अच्छे शब्दों में लिख सकते हो। तो जो एक क्वेश्चन आपको टफ लगे, जैसे कि मान लीजिए आपको लगे कि ये कहानी जो है ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है और इसको शायद मैं नहीं लिख पाऊंगा या ये मेरे को उतना ध्यान नहीं आ रहा, तो इसको हटा दो और बाकी जो ये 3 क्वेश्चन है इन तीनों क्वेश्चनों को ही बस करो, एक इसको इसको और ऊपर वाले को एक को कर लो। ऐसे कर करके आपको कर लेना है, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो ये सारे क्वेश्चंस पहले आपको कर लेना है। तो गद से पद से जो आपके क्वेश्चंस आएंगे इन सारे को एकदम अच्छे से एकदम बेहतरीन तरीकों से लिखना है आपको। और ये लिखने के बाद से प्यारे साथियों आप लोग का जो पूरक जो आप लोग का सप्लीमेंट्री का हिंदी का बुक होता है उससे आप लोगों का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसको भी आपको लिखना है और शब्दों का बिल्कुल ध्यान रखना है। जैसे कि मान लीजिए ये शब्दों का ध्यान, अब जरूरी नहीं है कि के का की ये सारे जो हैं ये सब लिखा जाता है, इसको नहीं गिनते हैं शब्दों में। जनरली मान लीजिए आप लिख रहे हो, ये लाइनिंग बनाई गई CBSE की कॉपियों में, तो आप ऐसे लाइनिंग खींच करके बीच में लिखोगे तो आपको 50 से 60 शब्दों में लिखना है। तो यहाँ पे पहले आप समझो, यहाँ पे इन्होंने बोला गया है कि
4 चारित्रिक विशेषताएँ बताना है। तो पहले तो आप इन सारी चीज़ों को थोड़ा-सा डिफाइन कर दो 2 लाइन में, और डिफाइन करने के बाद से पॉइंट नंबर 1 डाल कर के ऐसे रोमन अंक में, और नहीं तो रोमन अंक में नहीं डालना है तो ऐसे एक ऐसे पॉइंट डॉट लगा दो, ऐसे छोटा-सा स्टार लगा कर के, या ऐसे करके कैसे हूँ भी करके, या 1 लिख करके और एक पॉइंट लगा कर के एक 1 डेढ़ लाइन तक एक पॉइंट लिखो, दूसरे पॉइंट तक 1 डेढ़ लाइन, तीसरे पॉइंट में 1 डेढ़ लाइन, ऐसे करके के छोटा-छोटा थोड़ा बहुत, या अगर एक-एक लाइन में भी लिख सकते हो तो लिख दो ऐसे 4 पॉइंट। तो इस पे आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। और आपको चीज़ें थोड़ा हिंदी में थोड़ा जल्दी-जल्दी लिखना है, क्योंकि क्या होता है कि राइटिंग सेक्शन में भी आपको सारी चीज़ें लिखना होता है। तो ये लिखने के बाद से प्यारे साथियों आपका यहाँ से राइटिंग सेक्शन शुरू हो जाएगा। तो राइटिंग सेक्शन में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे इस पहले से आप तो इसमें से चुन लो कि किस बिंदु पे आपको अनुच्छेद लिखना है, और अनुच्छेद लिखने से पहले आप क्या करो कि पेज पे लास्ट में एक रफ का पेज पहले ही बना लो, और रफ पेज बना करके और जो भी क्वेश्चन लिखना है, जैसे जो बड़ा क्वेश्चन है जिसको सोचने में आपको थोड़ा सा समय लग रहा है, तो ये जो रफ वाला आपका पेज है इस पे क्या करो कि पहले से ये लिख करके और आप पहला वाला पॉइंट लिख लो कि पहले वाले पॉइंट में उचित मजदूरी का नाम मिलना। इसमें मैं क्या क्या लिखूंगी, इसमें मैं वेतन के बारे में लिखूंगी कि वेतन ज़्यादा नहीं मिलता है, या लिखूंगा जो भी, मतलब बॉयज या गर्ल्स जो भी देख रहा हूँ तो उसके हिसाब से। फिर इसमें कार्यस्थल और आवास स्थल का सुविधा का अभाव, यहाँ पे लिख दो कि बहुत सारे जगहों पे उनको अच्छे से रहने खाने के, ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स पहले ही मन में बना करके सोच लो, मतलब 5-10 पॉइंट पहले ही छोटू सा लिख लो, एक एक दो वर्ड में। और उसके बाद से फिर आप लिखोगे ना तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा बीच में, यानी आप लिखो और जैसे ही रुको जा करके रफ में देख लो कि हाँ ये वर्ड मैंने लिखा था, यानी इससे ये वो सारी चीज़ें दिमाग में क्लियर हो जाती है। तो बड़े बड़े आंसर लिखने से पहले आप ऐसे छोटे छोटे रफ में क्या करो, ऐसे एक छोटू सा रफ में, मतलब रफ का एक पेज छोट पीछे वाला लिख लेना, और उसमें छोटा सा एक सेगमेंट बना करके क्वेश्चन नंबर लिख करके उसके छोटे छोटे पॉइंट लिख लेना और उसको लिख लो। या आप कोई ट्रिक वगैरह याद करके गए हो ग्रामर में कई बार और आपको क्वेश्चन पेपर मिला, तो पहले ही पीछे रफ लिख करके आप थोड़ा बहुत उसको लिख लो कि मान लो उसको आप भूलोगे नहीं। मतलब ऐसे ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आप कर सकते हो। तो मैंने सोचा ये सारी चीज़ें भी आपको बता दूं। और वैसा ही आप पत्र का जो होता है, मान लीजिए बहुत सारे बच्चे पत्र हो गया, सूचना हो गया, या संबृत लेखन हो गया, ईमेल हो गया, इन सब का जो फॉर्मेट होता है एग्जाम के समय याद करके जाता है। तो जैसे ही आपको एग्जाम में लिखने की छूट दे दिया जाए तो आप जल्दी से क्या करो कि पीछे पेज एक रफ बना लो और छोटा छोटा सेक्शन बांट करके पेज का, और ईमेल का एक फॉर्मेट छोटू सा जल्दी जल्दी कि लिख लो कि यहाँ पे ये प्रेषक, यहाँ पे प्रेषिका, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे हमारा विषय रहेगा, यहाँ पे डेट रहेगा, ऐसे छोटू सा लिख लो, मतलब अपने शॉर्टकट में कि यहाँ पे प्रेषक ऐसे जल्दी से, यहाँ पे प्रेषिका, यहाँ पे डेट, ऐसे ये सारी चीज़ें करने में 5-7-10 मिनट आपको लगेंगे। लेकिन बाद में जब आप लिखोगे ना तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि यहाँ पे क्या रहेगा क्या कुछ। आप जाओगे पीछे से पलट के देख लो यहाँ पे ये था, और जल्दी जल्दी लिखते रहोगे, यानी आपके हाथ नहीं रुकेंगे, और आपका पूरा का पूरा एकदम समय आपका 3 घंटे के में ही पूरा का पूरा पेपर बहुत ही ईजिली कर ले जाओगे अगर आपने थोड़ा बहुत भी मेहनत किया है तो ऐसे ही करके आपको लिखना है प्यारे साथियों। तो उम्मीद है कि सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। इस पीडीएफ का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। ये जो हमने आपको जो सैंपल पेपर दिखाया है इसका, तो इसको देख करके और एक बार इसको ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करना है आज, और सॉल्व करके फिर एग्जाम में जाना, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा प्यारे साथियों। तो मिलते हैं फिर आप लोगों से अगले वीडियो में किसी अगले बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से, तब तक के लिए जय हिंद।